एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम जो है क्लास को आगे बढ़ाते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब सीजी हाई कोर्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर के क्लास आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे हिंदी। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, हम तैयारी कैसे करें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। पहले पीवाईक्यू हम कर लेते हैं एक सिरे से। प्लेलिस्ट बना दी हूं मैं सीजी हाई कोर्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2026, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। जीके का भी डल चुका है, कंप्यूटर आज है हिंदी का, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स का भी जल्द ही आने वाला है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको मैथ्स का भी। तो चलिए 141 नंबर क्वेश्चन ये हिंदी का है। देशज शब्द है, तो देखिए देशज शब्द क्या है? दमड़ी, गाड़ी, चश्मा और किताब। तो देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जो आंसर होगा ये दमड़ी जो है ये देशज शब्द है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 142, लिंग किसे कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन में ही आंसर मिल जा रहा है, तो इधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर में पहले से ही बता चुका हूं आप सभी को। देखिए 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतिथि शब्द का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है शुद्ध अशुद्ध से। तो 143 का देखिए आतिथ्य, अतिथि, अतिथि और अतिथि। तो ध्यान रखिएगा अतिथि का शुद्ध रूप जो होगा ये अतिथि, मतलब बड़ी छोटी थी बड़ी थी, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लिख करके आप देखेंगे तो आपको जल्दी से सही रूप पकड़ में आ जाता है, सही शब्द जो होते हैं। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन, हे राम यह क्या हो गया? वाक्य का शुद्ध रूप है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को छांटना थोड़ा सा टफ होता है। तो देखिए हे राम, इसमें आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। यह क्या हो गया? हे राम, मतलब ये जो है सही वाक्य होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही इसका क्या है? राइट आंसर है 144 का। तो इस तरह से हिंदी से क्वेश्चन अपेक्षित है आपका, क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। इसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने दर्शन कर लिया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? अब देखिए तो यहां मैंने दर्शन किया, मैंने दर्शन करा, मैंने दर्शन भरपूर किया, मैंने दर्शन कर लिए। तो देखिए मैंने दर्शन कर लिया का शुद्ध रूप जो होगा ये मैंने दर्शन कर लिए होगा। ठीक है, 145 का डी राइट आंसर है। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, घंटी बजने से पहले ही, यहां पे देखिए 146, घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था। वाक्य में रेखांकित, मतलब ये लिख चुका था जो रेखांकित किया गया है, अंश में खाली स्थान क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन से क्रिया का? लिख चुका था। कौन से क्रिया का प्रयोग हुआ है 146 का? तो देखिए संयुक्त क्रिया का, नाम धातु का, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया का। तो देखिए नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक ये तीनों नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? लिख चुका था, मतलब संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। 146 का जो सही आंसर होगा ए होगा। ठीक है, चलिए अगला है, अक्ल चरने जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये सिंपल है, जितने भी ग्रामेटिकल भी आप देख रहे हैं ग्रामर रूप से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं है। अक्ल चरने जाना मुहावरे का अर्थ स्वार्थी होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि गायब होना या कर्म का फल भोगना। तो 147 सही आंसर होगा इसका बुद्धि गायब होना। अक्ल चरने जाना का मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा बुद्धि गायब होना। ठीक है, 147 का सी। 148, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? ठीक है, देखिए कौन सा शब्द है जो क्रिया को बताता है? देखिए हाथ, लिखना, पतंग और तोता। तो भाई लिखना कौन सा बता रहा है? तो लिखना जो है, ठीक है, ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है, बाकी ये सभी क्रिया नहीं है। तो 148 का बी जो है राइट आंसर होगा। 149 का देखिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? तो 149 का सही आंसर हो जाएगा ए वाला जो ऑप्शन है, इन्वर्टेड कामा ऐसे जो दिख रहा है आपको, ये पुनरुक्ति चिन्ह है, सूचक चिन्ह है। ठीक है, 150 का देखते हैं, भारत रत्न शब्द से समस्त पद का सही समासिक विग्रह होगा। 150, तो भारत का रत्न, भारत के लिए रत्न, भारत में रत्न और भारत से रत्न।
कंफ्यूजन रहता है, जो ऑप्शन दिया रहता है आंसर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत रत्न में समस्त पद का सही समासिक जो विग्रह होगा वो भारत का रत्न होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 150 का ए। 151 का रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 भेद होते हैं, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। अगला है, यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, 152। तो किसका हुआ है, देखिए, यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा। अब देखिए, संबंधवाचक है, बिल्कुल नहीं। निश्चयवाचक तो है ही नहीं। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक है। क्या स्पष्ट हो रहा है, कोई ना कोई करेगा, मतलब ये अनिश्चय को बता रहा है, अनिश्चित वाक्य है, ठीक है, अनिश्चित शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक होगा। मतलब 152 का डी जो है सही आंसर होगा। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह स्कूल नहीं जा रही है, उक्त वाक्य का प्रकार है, नहीं जा रही है। तो नहीं मतलब किसके लिए होता है, सीधा सीधा ये जो है निषेध वाक्य हो जाएगा, ठीक है, 153 का बी। 154 देखिए, आयादी स्वर संधि में संधि निम्न में से कौन से शब्द में है, ठीक है, 154 का। तो देखिए, मात्र, नुमति, सच्चरित्र, विनायक या फिर विद्यालय। आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि कौन से, तो देखिए यहाँ पे 154 का विनायक, ठीक है, किसमें हुआ है, विनायक में, आयादी। इसको विच्छेद करके देखेंगे तब पता चलेगा आपको, केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, डिटेल नहीं देख रहे क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, केवल आंसर देख रहे हैं किस तरह से। इसको आप संधि के प्रकार में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्रत्यय जोड़े जाते हैं वर्ण के अंत में, कहाँ जोड़े जाते हैं बताइए, 155 का, या फिर शब्द या धातु के अंत में। तो देखिए भाई, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय, ठीक है, जैसे टोपी और वाला, तो टोपी वाला, इस तरह से वाला जोड़ा गया। 156 अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है, 156 में अल्प विराम चिन्ह का, दो वाक्यों को अलग करने के लिए, एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी सही आंसर आ जाएगा 156 का। 157 देखिए, यहाँ पे अक्षत का अनेकार्थक शब्द है, अक्षत 157, तो क्या है, कमल है, विपत्ति है, बिना घाव है, तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षत का अनेकार्थक शब्द मतलब बिना घाव, ठीक है, 157 का सी। 158 का देखिए, मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, यहां विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण है, मोहन के हाथ में, ध्यान से पढ़िएगा, लंबी छड़ी है, तो कौन सा विशेषण होगा यहाँ पे, 150 देखिए, हाथ में छड़ी है बोल रहे, लेकिन कैसी छड़ी है, लंबी है, तो लंबी जो है ये विशेषण हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 158 का, ठीक है। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द महात्मा का समास विग्रह महान आत्मा है, जिसकी करने से यह खाली स्थान समास होगा। तो देखिए, महात्मा कौन सा समास है, 159 नंबर क्वेश्चन, तो ये द्विगु है, कर्मधारा है, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष है। तो देखिए, महान आत्मा जिसकी, ठीक है, महात्मा मतलब महान आत्मा जिसकी, मतलब ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, 159 का बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हंस पद चिन्ह का निशान है, हंस पद चिन्ह का निशान है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहां पे देखते हैं, परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे में भूतकाल है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न है, संदिग्ध है या फिर सामान्य है। सेंटेंस को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे बोल रहे हैं, मतलब अपूर्ण भूतकाल है, होंगे बोल रहे हैं, ठीक है, किए होंगे, तो ये 161 का ए सही आंसर होगा, सॉरी 161, ठीक है, 161 का क्या हो जाएगा, ये देखो, ये अपूर्ण नहीं होगा, ये आसन्न भी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे, ध्यान से पढ़िए, तो अच्छे से हल किए होंगे मतलब संदिग्ध की बात की जा रही है, तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए आपका संदिग्ध, ठीक, 161 का सी। वचन से क्या अभिप्राय है, देखिए वचन से, वाक्य से, अक्षर से, संख्या से या शब्दों से, तो वचन से अभिप्राय जो है वो संख्या से है, ठीक है, 162 का सी। 163 नंबर, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक रोना, बहुत पछताना, 163 बिल्कुल सही, अत्यधिक रोना और बहुत पछताना या पछतावा होना। अगला है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए, 164 का, तो आपकी रचना श्रेष्ठ है, आपकी रचना
आपकी श्रेष्ठ रचना है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, बिल्कुल सही, श्रेष्ठतम है, ये सही होगा, वाक्य शुद्ध वाक्य होगा। 164 का सी। 165 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 165 में पूछा गया है रामायण का शुद्ध रूप है। देखिए, तो रामायण का शुद्ध रूप क्या होगा, पहले ऑप्शन में भी दिया है रामायण, ठीक है, ये सही होगा, ये शब्द जो लिखा है। तो देखिए, शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? ठीक है, 166 में तो नाम का बोध होता है। किसका होता है? नाम का। ठीक है, 166 का ए। तो देखिए, हम आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, चलिए 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है, बोल रहा है किस चीज का। ठीक है, तो किस चीज का होता है? नाम का, स्थान का, समूह का या गुण का। भाववाचक संज्ञा में बोल रहा है। ठीक है, व्यक्ति के गुण का बोध होता है भाई। ठीक है, हम लोग नाम पढ़ लिए थे, करेक्ट कर लीजिएगा, नाम नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो भाववाचक मतलब क्या होता है? गुण का पता चलता है। ठीक है, तो 166 का करेक्ट कर लेंगे, डी सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? डी होगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य में कितने अंग होते हैं? वाक्य में मुख्य कितने अंग होते हैं? 167, 3, 4, 2 या फिर 5। तो देखिए 167 का सही आंसर होगा 2 होते हैं, है ना। अगला है, वह खाना खा रहा है, कौन सा सर्वनाम है? देखिए 168 का, तो क्या होगा यहाँ पे 168 में? तो देखिए, वह खाना खा रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? खाना खा रहा है ये बिल्कुल नहीं है, वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, 168 का सही आंसर सी होगा। 169 में देखते हैं। पंकज का समानार्थक शब्द है जलद, जलज, पंख या फिर पुष्प। तो 169 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पंकज का समानार्थक होगा जलज। क्या होगा? जलज। ठीक है, बी। 169 का सही आंसर हो जाएगा बी। 170 स्वर किसे कहते हैं? देखिए, स्वर दिया हुआ है, स्वर वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन। या फिर स्वर एवं व्यंजन के मेल को कहते हैं, या फिर व्यंजन एवं व्यंजन के वर्णों के मेल को कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल को। ठीक है, तो 170 नंबर सही आंसर होगा। ये तीनों जो ऑप्शन दिया है ये कोई नहीं है, डी आएगा इसका। ठीक है, 170 का। 171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भगवत गीता का शुद्ध रूप किसे कहते हैं? मतलब भगवत गीता का शुद्ध रूप कहते हैं, किसको कहते हैं? भगवत गीता को, भागवत को, भगवत गीता को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 171 का सही आंसर हो गया भगवत गीता। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा, है ना, 171 का। क्लियर है। चलिए 172, नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? नारीत्व में देखिए, नारीत्व तो कौन सा संज्ञा है 172 में? देखिए, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्ति, फिर द्रव्यवाचक। तो ये नारीत्व कह रहा है, मतलब ये भाव को बता रहा है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। 172 का बी। 173 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर्मधारय समास है, कौन सा है कर्मधारय समास 173 का? देखिए, तिराहा, दिगंबर, मधुमक्खी या आजन्म। तो मधुमक्खी जो है, ठीक है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है 173 का। अगम का विलोम क्या है? अगम 174 नंबर क्वेश्चन पे आए। सुघड़, सुगम, अगम का सुगम है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा 174 का। 175 पे आ जाए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं 175। तो मध्य या अंत में जुड़कर, मध्य में जुड़कर, पहले जुड़कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 175 का सही आंसर होगा ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं वो पहले जुड़कर बनाते हैं। ठीक, 175 का सी राइट आंसर होगा। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉर्ट किए हैं, डिटेल यहाँ नहीं देखे हैं क्योंकि पीवाईक्यू है, सीधा सीधा हम सॉर्ट करके देखें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बेस में आप उस चैप्टर को पूरा क्लियर पढ़िएगा। आपके पास हिंदी ग्रामर जो भी बुक होगा उससे आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुबह हुई और वहां चहल पहल शुरू हो गई, वाक्य में भेद क्या है? कौन सा भेद है 176 का? तो ये मिश्र वाक्य है, सरल है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है? संयुक्त वाक्य है। 176 का सी। अगला है, अटका बनिया दे उधार, लोकोक्ति का अर्थ। तो देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे अच्छे से करना है आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। असंभव या विपरीत बात होना, विपरीत कार्य होना, करना, दोनों तरफ मुसीबत, या फिर गरज आ पड़े तो व्यक्ति सब कुछ मान जाता है। बिल्कुल सही, अटका बनिया दे उधार, इसका मतलब यह है कि गरज आ पड़े तो व्यक्ति सब कुछ मान जाता है।
ठीक है, तो 177 का डी सही आंसर होगा। 178 नंबर, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? देखिए, क्या सीता गीता दोनों बहनें हैं? ये प्रश्नवाचक है यहाँ। बालक स्कूल जाता है, यहाँ पूर्ण विराम है। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? देखिए, दोनों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण कौन सा है? देखिए 179 का आ ई ई, ये तो स्वर है। क ख छ छ, ये व्यंजन वर्ण है। तो 179 का बी सही आंसर है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करके प्रमोट जरूर करें हमें। इसी तरह से आपके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का लगातार अब जो है क्लासेस PYQ जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे तैयारी करनी है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लगातार एग्जाम में बैठे होंगे उनको पता है। 180, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। डॉक्टर कौन सा शब्द है? देखिए, देशज है, विदेशी है, निकार्थी या फिर पर्यायवाची है। तो ये क्या है? डॉक्टर जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक है, 180 का बी राइट आंसर है। और जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है फायरमैन एग्जाम होना है, उसका भी तैयारी कराया जाएगा। जितना भी सीजी वापम से एग्जाम होना है सबका PYQ करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी डलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी